की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सार सटीक षष्ठ सोपान लंका कांड। लवनिमेष परमाणु जुग वर्ष कलिप सर चंड भजसि नमन तेहि राम कै काल जासु को दंड। तुलसीदास जी कहते हैं, काल जिसका धनुष और लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प प्रचंड बाण है, उस राम जी का भजन हे मन तू क्यों नहीं करता। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहाई ऐसे नर निकाय जग आहि। ऐसे मनुष्य संसार में बहुत हैं जो प्रिय वचन सुनते और कहते हैं, वचन परम हित सुनत कठोरे सुनहि जे कहाई ते नर प्रभु थोरे। हे प्रभु, ऐसे नर थोड़े हैं जो परम हितकारी परंतु कठोर वचनों को सुनते और कहते हैं। फिर बोला, हे पिताजी, पहले तो राम जी के पास दूध भेजिए, पीछे सीता जी को उन्हें समर्पण कर दीजिए। यदि वह सीता जी को पाकर लौट जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना लौटे तो युद्ध ठाने तो उनसे लड़ाई कीजिए। रावण को यह बात ना भाई, उसने परस्त को डांटा। परस्त कटु वचन कहता हुआ घर चला गया। इधर राम जी ने पहले रावण को समझाने के लिए उसके पास युवराज अंगद को दूध बनाकर भेजा। अंगद ने उसे बहुत समझाया, पर उसने कुछ कान में नहीं किया और अहंकार से बहुत कड़क कर बातें कहने लगा। अंत में अंगद जी ने उसे कहा कि तू मरा हुआ ही है, क्योंकि कौन काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। वाम मार्गी, कामातुर, कंजूस, महामूर्ख, अत्यंत दरिद्र, कलंकी, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी अविष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। सदा रोग के वश में रहने वाला, सदा क्रोध करने वाला, भगवान विष्णु से विमुख रहने वाला, वेद और संतों से विरोध करने वाला, तनु पोषक निंदक यग खानी जीवित शव सम चौदो प्राणी। शरीर पालने वाला, सबकी निंदा करने वाला और पापों की खान, ये 14 प्राणी जीते हुए मृतक के तुल्य है। ये बातें सुन रावण क्रोधित हो तर्जन गर्जन करने लगा, पर अंगद जी कुछ ना डरे। वह उसका रावण का मान मर्दन कर राम जी के पास लौट आए। दूसरे दिन लड़ाई फैल गई, निशाचर एक एक कर मारे जाने लगे। जब कुंभकर्ण और मेघनाथ तक मारे गए, तब स्वयं रावण रथ पर चढ़ सेना से लड़ने आया। रणभूमि जाते समय उसे बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। यहाँ महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, ताहि की संपत्ति शगुन शुभ सपना मन विश्राम भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रत काम। क्या उसको स्वप्न
वज्र में भी संपत्ति, शगुन, कल्याण और मन में चैन मिल सकता है। जो जीवों से द्रोह करने में तत्पर, अज्ञान के अधीन, वासनाओं में अनुरक्त और राम से विमुख है। युद्ध भूमि में रावण रथ पर था और राम जी पैदल। यह देख विभीषण अधीर होकर राम जी से बोले कि हे नाथ, आप ना तो रथ पर सवार हैं और ना आपके पैरों में जूते हैं, इस बलवान शत्रु को कैसे मारिएगा। राम जी ने कहा, सुनहु सखा यह कृपा निधाना, अजेहि जह होई सो स्यंदन आना। कृपा निधान। राम जी ने कहा कि हे मित्र सुनो, जिससे जीत होती है वह दूसरा ही रथ है। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शूरता और धीरज उस रथ के पहिए हैं, सत्यता मजबूत ध्वजा और शीतलता पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। सारा सार का ज्ञान, बल, इंद्रियों की रोक और परोपकार घोड़े हैं। क्षमा, कृपा और समता की रस्सी से जुड़े बंधे रहते हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, अभिरति चरम संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन अति चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल और संतोष तलवार है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान वर्षा, ज्ञान तेज बच्ची और श्रेष्ठ विज्ञान अनुभव ज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्राण समाना, समझम नियम सिद्धि मुख नाना। निर्मल और स्थिर मन तरकश के समान है। सम, यम और नियम नाना प्रकार के तीर हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मण और गुरु की पूजा नहीं छिड़ने योग्य स्नान जिरह बख्तर है। इसके समान विजय के लिए दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म माया असरथ जाके, अजीतन कह न कतहु रिपुता के। हे सखा, जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है उसको जीतने के लिए कहीं भी शत्रु नहीं है। महाजय संसार रिपु, जीती सकै सौ वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे मति धीर सखे सुनिए, जिसको ऐसा रथ हो वह महाअजय संसार रूप शत्रु को जीत सकता है। भगवान राम की इन बातों को सुनकर विभीषण बड़े संतुष्ट हुए। फिर रावण से महाघोर संग्राम ठन गया। रावण और राम की वीरता और पुरुषार्थ का वर्णन इति करने की शक्ति किसी में नहीं, किसी में ना पहले थी और ना अब है। सम्मुख समर में राम जी ने
राम जी से पार ना पाकर रावण ने माया युद्ध, जादूगरी का युद्ध आरंभ कर दिया। वह आज तो गुप्त हो गया, पर अपनी माया से उसने अनेक राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण आदि रचकर अपनी सेना बना ली। इस अद्भुत रावण सेना को देखकर राम को छोड़ उनकी सेना के सब कोई चकित हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।